आप सभी को यीशु मसीह के नाम में मेरा सलाम। सभी को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु ने फिर एक बार यह मौका मुझे और आपको दिया कि हमें इस जीवितों की धरती पर जीवित रखा है ताकि हम संसार के लिए आशीष बन सके। हालेलुया। आइए प्रियो, हम पिछले कुछ दिनों से प्रेरितों के काम उसका 12वां अध्याय उसके 1 से आगे के वचनों को देख रहे हैं। पतरस के बारे में सीखने का प्रयत्न कर रहे हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जल्द से जल्द इस विषय को खत्म करूँ, लेकिन जैसे जैसे मैं इसमें मनन कर रहा हूँ, प्रभु मुझे और भेद की बातों को बताता चला जा रहा है। जैसे प्रभु अगुवाई कर रहा है वैसे ही हम आगे बढ़ रहे हैं। हालेलुया। आइए प्रियो, इस समय फिर एक बार हम अपने आप को नम्र और दीन करेंगे, अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करेंगे और हम वचनों में आगे जाएंगे। आइए इस समय हम दुआ करें। खुदावन, धन्यवाद और धन्यवाद के साथ फिर एक बार यीशु नासरी के नाम से तेरे अनुग्रह के सिंहासन के सामने आता हूँ। राजा, इस सुंदर और पवित्र समय के लिए धन्यवाद देता हूँ। तू महान और जीवित परमेश्वर, किसी का कर्जदार नहीं है। राजा, हमारे जीवनों को संभालने वाला तू जीवित परमेश्वर है, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। आने वाले वचनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। राजा, तेरी आत्मा की अगुवाई प्रभु परमेश्वर पिता इस स्थान पर बने रहने पाए। जितने लोग इन वचनों को सुनते हैं, तेरी आत्मा उनके जीवन में कार्य करने पाए, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। हर बरगलाने वाली आत्मा को, हर दुष्ट आत्मा को यीशु मसीह के नाम से हम नरक लोक के अग्निकुंड में ढकेलते हैं। राजा प्रभु, तूने हमारी प्रार्थना को स्वीकार किया, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। अपने आप को तेरे लहू में, पवित्र लहू में सुरक्षित करते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। हालेलुया। प्रियो, हम पिछले कई दिनों से पतरस के विषय में सीखते आ रहे हैं। मैंने आपको जैसे जैसे प्रभु ने मुझे बताया उन बातों को मैंने आपके सामने रखा है। मैंने आपको कल बताया था कि उनका वो जो पर्व चल रहा था, जब अख़मीरी रोटी के दिन थे, उसके हिसाब से यहूदी लोग जो उनके फर्स्ट मंथ में यानी सितंबर महीने में करते थे, यहूदी कैलेंडर के हिसाब से वो अबीब का महीना था ना, या निसान उसको कहते हैं। अगर आप इतिहास खंगालेंगे तो आपको उसमें मिलेगा। और ये जो दिन था, ये 22 सितंबर का दिन था और ये शुक्रवार का दिन था। ये भी मैंने आपको कल बताया था। और आज हम आगे और कुछ बातों को सीखेंगे और हमने कुछ अद्भुत बातों को पिछले भी दिनों में सीखा है और मुझे बहुत सारे ईमेल्स आ रहे हैं और लोगों को, भाइयों को और बहनों को, विश्वासी लोगों को बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है उसमें और प्रभु उनके जीवन में कार्य भी कर रहा है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि प्रेरितों के काम, ये जो किताब है ये डॉक्टर लूक ने लिखी हुई है। मैंने आपको बताया था जिन्होंने लूका रचित सुसमाचार लिखा हुआ है, उसमें उन्होंने 24 अध्याय लिखे और फिर उसको आप देखेंगे तो उसको क्रमश किया गया है, डॉट 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 ऐसा करके। और फिर उसने लूका ने क्या किया कि कुछ फिर अध्ययन किया, बहुत सारी बातों को का पता किया, उसके बारे में जानकारी हासिल की और ऐसा कहा जाता है कि फिर उन्होंने प्रेरितों के काम में 28 अध्यायों को लिखकर उसे पूर्ण किया। हालेलुया। अगर आप लूका के बारे में अध्ययन करेंगे तो आपको बहुत सारी बातें पता चलेगी। प्रियो, पहली बात तो यह है कि लूका जो था उसने कभी यीशु मसीह से हाथ नहीं मिलाया। प्रियो, उसने कभी प्रभु भोज में वो यीशु मसीह के साथ इकट्ठा नहीं हुआ, है ना, उसके साथ कभी उसने खाना नहीं खाया। फिर भी उसने, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लूका रचित सुसमाचार को लिखने के लिए परमेश्वर ने उसको चुना। उसके दो ही कारण थे। पहला कारण ये था कि वो बहुत ईमानदार व्यक्ति था, डॉक्टर लूक जो था, और दूसरा कारण ये था कि वो एक सीधा मनुष्य था, एक होशियार मनुष्य था, इसलिए परमेश्वर ने उसका चुनाव किया। और अगर आप प्रेरितों के काम ये पूरी किताब पढ़े तो आपको ध्यान में आएगा कि इस किताब में लूका ने खुद के विषय में कुछ नहीं लिखा और यीशु के विषय में ज्यादा बातें नहीं लिखी। उसने जो कुछ भी लिखा वो बाकी लोगों के बारे में लिखा। अब इतिहास बताता है कि लूका 84 ईयर्स तक जीवित रहा। जो लोग वचन लिखते हैं, जो नोट्स लिखते हैं, वो लिख सकते हैं। लूका जो था वो 84 ईयर्स तक जीवित रहा। और जब मैं उसका मनन कर रहा था, अध्ययन कर रहा था, तो मैंने ये उसमें पाया कि लूका को 3 से 4 लैंग्वेजेस आती थी। इसके वजह से उसका लोगों के साथ कम्युनिकेशन बहुत अच्छा था। और लूका रचित सुसमाचार और प्रेरितों के काम, ये दोनों किताब अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें ऐसा लिखा हुआ है कम से कम 110 पीपल ही मेट विथ, है ना, 110 लोगों के साथ उसने इंडिविजुअली मुलाकात की। वो 110 लोगों के नाम इन दोनों किताबों में लिखे हुए हैं। आप उसको ध्यान से पढ़िए, एक एक नाम को लिखते जाइए तो आपको पता चलेगा। तकरीबन 110 लोगों के साथ उसने बात किया। और ऐसा कहा जाता है कि लूका जिसने इस किताब को लिखा, इसने बहुत सारे लोगों के साथ बातचीत किया, वार्तालाप किया और उसके बाद उसने प्रेरितों के काम ये किताब लिखी है। और इसका जो प्रमाण है, ये मैं आपको कहानी नहीं बता रहा हूँ, इसका जो प्रमाण है वो हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम, उसका पहला अध्याय, उसके 1 से 3 वचनों में, है ना। मैं चाहता हूँ आप भी आपके पवित्र शास्त्र निकाल ले और प्रेरितों के काम उसका
पहला अध्याय उसके 1 से 3 वचन हम सब लोग मिलकर पढ़ेंगे। आमीन। और वचन यहाँ कहता है, हे थियोफिलुस, मैंने पहली पुस्तिका उन सब बातों के विषय में लिखी जो यीशु आरंभ से करता और सिखाता रहा, उस दिन तक जब तक वह उन प्रेरितों को जिन्हें उसने चुना था पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर ऊपर उठाया न गया। उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। हालेलुया। ऐसे बहुत से पक्के प्रमाण इतिहास में पाए जाते हैं लूका के विषय में कि उसने बहुत सारे लोगों से बातें की, बहुत सारे लोगों से वार्तालाप किया और उसके बाद निचोड़ निकाल कर पवित्र आत्मा की प्रेरणा से उसने इस किताब को लिखा, ऐसा पवित्र शास्त्र कहता है प्रियो। हालेलुया। और एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं, लूका वो व्यक्ति था जिसने पतरस के साथ भी सेवा की और जिसने पौलुस के साथ भी सेवा की। इन दोनों के सेवा काल में लूका इनके साथ था और इनके साथ कार्य करते हुए उसने इस किताब को लिखा, ऐसा वचन कहता है। और आपकी जानकारी के लिए एक और बात बता दूं, पतरस ऐसा कहा जाता है कि पतरस और पौलुस की जो मृत्यु हुई थी प्रियो, वो एक ही गांव में हुई थी, एक ही राजा के द्वारा उनको मारा गया था। और वचन कहता है कि 5 साल के अंतराल में, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, इन 5 साल के अंतराल में एक ही गांव में एक ही राजा के द्वारा इन दोनों की मृत्यु हुई थी, ऐसा वचन बताता है। और कुछ स्कॉलर्स तो ये भी कहते हैं कि पतरस और पौलुस उस 5 साल के अंतराल में एक ही दिन मौत के घाट उतारे गए, एक ही दिन उनको मारा गया। लेकिन ये अभी तक प्रमाणित नहीं हुआ है, इस पर आज तक भी डिबेट चल रहा है। ऐसा अगर आप इतिहास पढ़ेंगे या पढ़ाई करेंगे रोमी साम्राज्य की, तो उसमें आपको पता चलेगा कि बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि एक ही दिन इनकी मृत्यु हुई, परंतु उसके ऊपर अभी तक डिबेट चल रहा है। हालेलुया। प्रेरितों के काम उसका 12वां अध्याय उसका 5वां वचन, कल हमने उस दिन मैंने आपको बताया था कुछ समय पहले, इसमें एक्तोनोस प्रार्थना लोग कर रहे हैं ना, मैंने आपको बताया था एक्तोनोस प्रार्थना का मतलब है जब तक प्रार्थना का उत्तर न मिल जाए तब तक निरंतर प्रार्थना करना, इसका अर्थ होता है एक्तोनोस प्रार्थना करना। हालेलुया। और ये आप जानते हैं, मैंने आपको पिछले दिनों में एक्तोनोस प्रार्थना के विषय में बताया था। हालेलुया। आइए इस समय हम प्रेरितों के काम उसका 12वां अध्याय उसका 9वां वचन पढ़ेंगे। मैं आपके लिए जोर से पढ़ूंगा, आप भी अपने परिवारों में जहां आप बैठे हैं वहां जोर से पढ़िए। प्रेरितों के काम उसका 12वां अध्याय उसका 9वां वचन। वह निकलकर उसके पीछे हो लिया, परंतु यह न जानता था कि जो कुछ स्वर्गदूत कर रहा है वह सच है, वरन यह समझा कि मैं दर्शन देख रहा हूं। हालेलुया। इसके विषय में हमने पहले मनन कर चुके हैं, लेकिन पवित्र आत्मा ने थोड़ी और गहन बातें मुझे इसके विषय में बताई है जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं प्रियो। और वचन कहता है, वरन मैं यह समझा कि मैं दर्शन देख रहा हूं। हालेलुया। सी आई वांट टू टेल यू दैट साइंस डज नॉट बिलीव इन ड्रीम्स। हालेलुया। ये जो साइंस होता है ना, विज्ञान की पढ़ाई जो लोग करते हैं वो ये स्वप्न वगैरह में विश्वास नहीं करते। दे सेज इट इज अ फिक्शन ऑफ योर माइंड। ये जो वैज्ञानिक लोग होते हैं ये कहते हैं कि भाई जो आप दिन भर में कार्य करते हो ना वही आपको रात को दिखता है, वो आपकी मन गढ़ंत होता है, सपने और दर्शन कुछ नहीं होता। बट बाइबल सेज ड्रीम इज अ सुपरनैचुरल ट्रूथ। हालेलुया। परंतु पवित्र शास्त्र कहता है स्वप्न जो है ये एक अलौकिक सत्य है। हालेलुया। हमने देखा है कि पवित्र शास्त्र में बहुत सारे स्वप्नों और दर्शनों के बारे में कहा गया है ना। जो लोग वचन लिख रहे हैं वो लिख सकते हैं। टोटल विजन्स इन बाइबल जो दिए गए हैं पवित्र शास्त्र में, जो पूरे पहले से लेकर आखिरी तक दर्शन की बातों को कहा गया है, दे आर 964 विजन्स। आप लिख सकते हैं 964 दर्शन के बारे में पवित्र शास्त्र हमें बताता है। और जो ड्रीम्स है जिसको हम स्वप्न कहते हैं, टोटल पवित्र शास्त्र में 21 स्वप्नों के बारे में लिखा गया है। दर्शन अलग होता है, स्वप्न अलग होता है, वो एक अलग विषय है, वो हमारा विषय नहीं है। हम उसके विषय में सीखेंगे आगे कभी जैसे प्रभु अगुवाई करेगा। बट आप नोट्स जो भाई बहन लिख रहे हैं वो लिख सकते हैं। टोटल विजन्स आर इन बाइबल, they are 964 and total dreams are in the Bible, they are 21 dreams, जिसमें से 20 जो स्वप्न है वो पुरुषों को दिखे हैं और एक जो स्वप्न है वो स्त्री को दिखा है। उसके वो हमारा विषय नहीं है, बट जस्ट जानकारी के लिए मैं आपको ये बता रहा हूं। आप इसको लिख सकते हैं क्योंकि
प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो दृष्टांत यहाँ पे जो दर्शन की बात की गई है ना, वो एक्चुअली आप मराठी में अगर पढ़ेंगे तो उसमें दृष्टांत लिखा हुआ है ना। आज हम थोड़ा सा इसके विषय में देखेंगे, क्योंकि ये और कुछ बातें हैं जो प्रभु ने बताई है। और यू कैन राइट इट डाउन, द इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू रिमेंबर दैट ड्रीम डिपेंड्स ऑन योर कैरेक्टर एंड योर रिलेशनशिप विद गॉड, है ना। आपके जो स्वप्न होते हैं ना, ये आपके चरित्र के ऊपर और परमेश्वर के आपके संबंध के ऊपर, जैसा आपका परमेश्वर से संबंध रहेगा उसी प्रकार से आपको ये ड्रीम्स और विजन दिखते हैं। हालेलुया। पहला पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं, ये वो दृष्टांत होता है जब हमारी आंखें बंद होती है लेकिन हमारे मन में विचार चलते रहते हैं ना। हम दिन भर थक जाते हैं और हम जब बिस्तर पर जाते हैं सोने, तो क्या होता है, हमारी आंखें बंद होती है और हम दिन भर की बातों को और आने वाली बातों का विचार करते हैं अपने बिछौने में। और वो जो विचार होते हैं वो हमारे कॉन्शियस माइंड में होते हैं, क्योंकि हम तब पूरी तरीके से सोए हुए नहीं होते हैं। आमीन। हम विचार करते रहते हैं आज दिन भर में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और फिर वही बातें क्या होती है हमारे, जब हम सब कॉन्शियस माइंड से, जब अपने चेतना से हम अचेतना में जाते हैं या जब हम सो जाते हैं, तो हमारे सब कॉन्शियस माइंड में वो बातें स्वप्न के रूप में आना कार्य करती है। हालेलुया। ये पहले प्रकार का स्वप्न है जिसके विषय में बाइबल हमको बताती है, जो आप और हम सब देखते हैं। आमीन। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, आप सोए हुए हैं, दूसरे दिन आप उठते हैं और आपको ऐसा लगता है कि आपके आंखों में दर्द हो रहा है, तो आप क्या करते हैं, बंद आंखों के साथ ही हॉस्पिटल जाते हैं। किसके पास जाते हैं? जब आंखों को तकलीफ होती है तो आंखों के डॉक्टर के पास, है ना, आई स्पेशलिस्ट के पास हम जाते हैं। जब आई स्पेशलिस्ट हमको बोलता है क्या हुआ, तो हम क्या करते हैं, उसको अपना तकलीफ बताते हैं। फिर वो हमको बोलता है आप इस बेड पर लेट जाइए, और जब हम लेटते हैं तो वो क्या बोलता है, अपनी आंखें खोलिए, आपको आपकी आंखें मुझे चेक करनी है। तब आप क्या ये कह सकते हैं कि नहीं नहीं मेरी आंखें बंद ही रहेगी, आप वैसा ही चेक करके बताइए क्या तकलीफ है। मैं आपको अगर आंखों का चेकअप कराना है तो आपकी आंखों को खोलना होता है। हालेलुया। सो प्रियो, ये जो पहले प्रकार का स्वप्न है ये उसी प्रकार का स्वप्न है। हमारी आंखें तो बंद होती है और हमें दिन भर के कार्यों को हम सोचते रहते हैं, हम उसे देखने में मगन हो जाते हैं, है ना। इसको पहले प्रकार का स्वप्न कहा जाता है, जो आपको और मुझे हम सबों को दिखता है। दूसरे प्रकार का जो स्वप्न है प्रियो, ये थोड़ा सा ऊपर के लेवल का स्वप्न है ना, थोड़ा सा ऊपर के लेवल का है, जो पौलुस को दिखा था, है ना, जो पतरस को दिखा था, सॉरी, जो पहले पतरस को दिखा था, क्योंकि वो क्या कर रहा था, वो सब चल रहा था, सब हो रहा था, पर वो क्या सोच रहा था, मानो मैं दर्शन देख रहा हूं ऐसा मुझे लग रहा है। सो ये जो दृष्टांत है प्रियो, वो हमें रात को सोने के बाद आते हैं, जब हम पूरी गहरी नींद में होते हैं, हम अनकॉन्शियस माइंड में होते हैं। अब इस दर्शन में क्या होता है, आप सोए हुए होते हैं और आपको एक स्वप्न आता है। फॉर एग्जाम्पल, वो स्वप्न क्या है, अभी मैं अपने गहरी नींद में सोया हुआ हूं और मुझे स्वप्न आता है कि मैं एक भाई के घर पर हूं और मैंने उसके लिए प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसे चंगा कर दिया है। ऐसा स्वप्न मुझे आता है जब मैं अपने बहुत गहरी नींद में होता हूं। और दूसरे दिन क्या होता है, जब मैं उठता हूं तो मुझे कहीं से यह पता चलता है कि वो भाई बहुत दिनों से बीमार था ब्रदर, और अचानक से परमेश्वर ने उसे चंगा कर दिया और बड़ी आशीष उसके जीवन में दी है। हालेलुया। ये वो स्वप्न होता है जो आपको तभी आएगा जब आपका परमेश्वर के साथ संबंध गहरा होगा। हालेलुया। जब आपका कैरेक्टर एकदम स्ट्रांग होगा, जब आपका परमेश्वर के साथ घना संबंध होगा, तब आप अपने घर पर सोए हुए हैं, आप अपने बिछौने पर अनकॉन्शियस माइंड में है और आप गहरी नींद में सोए हुए, तब ये उस प्रकार है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक मोबाइल हूं, मेरे अंदर का सिम निकलकर वो उस भाई के घर पर जाता है, उसके बॉडी में वो सिम प्रवेश करता है। अब समझ लीजिए मैं भी एक मोबाइल हूं और मुझे स्वप्न में जो भाई दिखा वो भी एक मोबाइल ही है। तो क्या होता है, मेरे अंदर का सिम कार्ड निकलकर उसके बॉडी में जाता है, उसके बॉडी के सब वायरस को वो खत्म कर देता है, सब बॉडी को उसको शुद्ध करता है, क्लीन करता है, रिसेट करता है उस बॉडी को, और वापस से वो सिम निकलकर मेरे बॉडी में आ जाता है और मैं तो अपने घर पर ही सोया हुआ हूं, है ना। ये प्रकार का जो स्वप्न है ये हर व्यक्ति नहीं देख सकता है, ये उन्हीं को दिखता है जिनका परमेश्वर के साथ बहुत गहरा संबंध हो। हालेलुया। सो ये दूसरे प्रकार का स्वप्न है, जो पहले जो कॉमन विजन्स या ड्रीम्स हम देखते हैं उसके ऊपर का ये है ना, ये हर आदमी को नहीं दिखता है। और एक और है जो तीसरे प्रकार का स्वप्न है,
इसकी लेवल बहुत ऊपर है। ये बहुत ही कम लोगों को दिखता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं तो ब्रदर हाल्क लुकाव करके है, HALK, हेल्क LUCAW, लुकाव है ना उनका नाम है। या फिर मैं आपको और अगर कोई नाम बता रहा, डॉक्टर DJS दिनाकरण है ना। इन लोगों को आग बंद करके सोने की जरूरत नहीं है, ये चलते फिरते इनको दर्शन होते हैं, हालेलुया। चलते फिरते इनको स्वप्न दिखते हैं। ये बहुत से कम लोग हैं। अगर आप DJS अंकल का, डॉक्टर DJS दिनाकरण की अगर आप टेस्टिमनी सुने, गवाही सुने, तो आप अचंभित हो जाएंगे। उन्होंने कहा है कि मैं अपने घर पर था, लेकिन उसी समय मैं स्वर्ग में था और मैंने स्वर्ग में विजिट किया और स्वर्ग से पूरा घूम करके मैं वापस अपने अंदर आ गया, हालेलुया। ये वो लोग हैं, दीज आर सच पीपल, दे डोंट नीड टू गो टू देयर स्लीप, है ना, दे डोंट नीड टू स्लीप, है ना। जब वो सोए हैं तभी उनको दर्शन नहीं दिखता है। उनको बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ऐसे लोगों ने क्या किया है, अपने कॉन्शियस के ऊपर और अपने सब कॉन्शियस के ऊपर विजय को प्राप्त कर लिया है, हालेलुया। हमको यहां तक पहुंचने की जरूरत है, आमीन। क्योंकि वचन कहता है प्रियो, अंतिम दिनों में बहुत सारे जो बच्चे हैं वो स्वप्न देखेंगे, और जो जवान है वो दर्शन देखेंगे, और जो बूढ़े हैं वो स्वप्न देखेंगे, दर्शन देखेंगे। बहुत सारी बातें पवित्र शास्त्र में लिखी हुई है, हालेलुया। सो हमको उस पर विश्वास करना है और हमें इस स्तर तक पहुंचने की बहुत जरूरत है, जहां हम अपनी चेतना पर यानी अपने कॉन्शियस पर और अपनी अचेतना पर यानी अपने अनकॉन्शियस स्टेट के ऊपर हम विजय को प्राप्त कर लेते हैं, हालेलुया। प्रियो, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो बहुत बार क्या होता है, कई परमेश्वर के सेवक आपके हमारे घर में आते हैं और वो बोलते हैं कि मुझे परमेश्वर इस स्थान पर इस चीज को दिखा रहा है, और मैं भविष्यवाणी के रूप में इस बात की प्रार्थना करता हूं कि आपके जीवन में ऐसा ऐसा होगा, है ना। सब जब ये लोग कहते हैं ना कि मुझे परमेश्वर इन बातों को आपके घर में दिखा रहा है, मुझे परमेश्वर इन बातों को आपके जीवन में दिखा रहा है, ये है वो तीसरे प्रकार का स्वप्न या दर्शन जिसके बारे में परमेश्वर हमसे बात कर रहा है। यहाँ पौलुस पतरस के विषय में कहा गया है, वो एक पहरे से दूसरे पहरे से 12 फीट के उस लोहे के फाटक से बाहर तो निकल रहा था। इसका अर्थ है वो अपने शरीर में तो चल रहा था, परंतु उसको क्या लग रहा था, मैं स्वप्न ही देख रहा हूं, हालेलुया। खुली आंखों से वो दर्शन और स्वप्न देख रहा था, आमीन। प्रिय, परमेश्वर का वचन कहता है अगर आपका प्रभु के साथ संबंध गहरा रहेगा, आप आपके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस के ऊपर अगर नियंत्रण ले लेंगे, तो इन स्वप्नों को आप दिन और रात देख सकते हैं, हालेलुया। और परमेश्वर का धन्यवाद हो, ये सिर्फ कलीसिया के लिए ये बहुत मुश्किल है, असंभव तो नहीं है परंतु बहुत मुश्किल है। उसके लिए आपको परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के वचनों में बहुत समय बिताना पड़ेगा। तो चलते फिरते आपको लोगों के बारे में परमेश्वर बताना शुरू करेगा और आप देखते देखते लोगों के लिए भविष्यवाणी करना शुरू करेंगे, हालेलुया। हमेशा याद रखिए, जब इस प्रकार की भविष्यवाणी आपके लिए वचन के अनुसार अगर कोई व्यक्ति करता है तो उस पर आपको विश्वास करना है, हालेलुया। परंतु तभी विश्वास करना है अगर ये बातें जो आपके लिए कही जाती है ये वचन से मेल खाती है, हालेलुया। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट चर्च इज सुपरनैचुरल, सो ऑल्सो पीपल ऑफ गॉड आर सुपरनैचुरल, हालेलुया। कलीसिया जो है वो परमेश्वर की अलौकिक बनाई हुई कलीसिया है, और क्योंकि कलीसिया अलौकिक है इसलिए कलीसिया के लोग भी अलौकिक है, हालेलुया। आपको विश्वास करना है। अगर आज यीशु मसीह आ जाता है, देन इमीडिएटली आप क्या करेंगे, यू विल लिफ्ट अप इन हेवन, है ना। यीशु मसीह आपको समय नहीं देने वाला है कि बाबा तू बैंक बैलेंस ले ले, तू अपना कपड़ा लत्ता उठा ले, है ना, तू अपने जो जो जरूरी चीजें वो ले और जल्दी से यहाँ से निकल। जैसे ही यीशु आएगा, वचन कहता है हम सुपरनैचुरल तरीके से यीशु के साथ उठा लिए जाएंगे, हालेलुया। सी, आई जस्ट वांट टू टेल यू, लिसनिंग अबाउट जीसस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आमीन। यीशु के बारे में, यीशु के वचनों के बारे में सुनना बहुत जरूरी है। आई कंप्लीटली एग्री विद दैट, बट knowing Jesus is more important than that, हालेलुया। परंतु यीशु को जानना सुनने से ज्यादा महत्वपूर्ण है, हालेलुया। हम लोग कई सालों से केवल वचनों को सुन रहे हैं, पासवान हर संडे पुलपिट पर आते हैं, वचन प्रचार करते हैं, हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, हम चले जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वचन को सुनना नहीं है, क्योंकि वचन, रोमियो की पत्री 10वां अध्याय 17 वचन कहता है विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से ही होता है। बट लिसनिंग अबाउट गॉड इज वेरी इंपॉर्टेंट। वचन के बारे में सुनना बहुत जरूरी है, परंतु उससे ज्यादा जरूरी है वचन को जानना, हालेलुया। और वचन को जानने के लिए आपको पवित्र
आत्मा की सहायता की जरूरत होती है। हालेलुया। यीशु आपकी शारीरिक मृत्यु के बाद आते हैं तो क्या होगा? अगर आप आज मर गए, आपको गाड़ दिया गया कब्रिस्तान में, उसके बाद यीशु आएगा तो क्या होगा? आप नहीं जाएंगे? नहीं, विश्वास कीजिए, यीशु कब्र को फोड़कर आपको ऊपर लेकर जाएगा। हालेलुया। प्रियो, अगर यीशु के जीते जी अगर आप उठा लिए गए, प्रेज द लॉर्ड, परंतु अगर आपकी कल शरीर में मृत्यु हो जाती है तो भी आपको डरने की या आपको संदेह करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब कभी भी यीशु आएगा तो आपकी कब्र को फोड़कर आपको वहां से वो बादलों पर लेकर जाएगा। हालेलुया, आमीन। मेरा और आपका परमेश्वर बहुत महान है, वो किसी का कर्जदार नहीं है प्रियो। आमीन। रोमियो की पत्री उसका 12वां अध्याय उसके 11 और 12 वचन हम पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री उसका 12वां अध्याय उसके 11 और 12 वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा, आप भी पढ़ेंगे। वचन कहता है, तब पतरस ने सचेत होकर कहा, अब मैंने सच जान लिया है कि प्रभु ने अपना स्वर्गदूत भेजकर मुझे हेरोदेस के हाथ से छुड़ा लिया और यहूदियों की सारी आशा तोड़ दी है। यह जानकर वह उस यूहन्ना की माता मरियम के घर आया जो मरकुस कहलाता है। वहां बहुत से लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे। हालेलुया। आज से हमारा ओरिजिनल मैसेज शुरू हुआ है। आमीन। पिछले 10, 12, 13 जितने भी एपिसोड आपने देखे, ये सब बेसिक्स थे, है ना। अभी हमारा मैसेज शुरू हुआ है और मैं कोशिश करूंगा इसको जल्द से जल्द मैं खत्म करूं। हालेलुया। प्रियो, पवित्र शास्त्र में टोटल यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 12वें वचन में, यह जानकर वह उस यूहन्ना की माता मरियम के घर आया। हालेलुया। मरियम 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 इतने बार लिखा है पवित्र शास्त्र में कि कई बार मैं कंफ्यूज हो गया, है ना। जब मैं अध्ययन कर रहा था कि कौन सी मरियम के विषय में बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है पवित्र शास्त्र, जब मैंने अध्ययन किया तो जो लोग नोट्स लिख रहे हैं वो लिख ले। पवित्र शास्त्र में उत्पत्ति के किताब से लेकर तो पवित्र प्रकाशित वाक्य की किताब तक टोटल 8 मरियम के विषय में बाइबल बताती है। इसके ऊपर अगर कोई भी मरियम के विषय में आपको बताएगा तो समझ जाना वो वचन से बाहर बात कर रहा है। आप लिख सकते हैं टोटल 8 मरियम है। पुराने नियम में 6 मरियम के, नए नियम में 6 मरियम है और पुराने नियम में 2 मरियम है। आमीन। आप लिख लीजिए, टोटल 8 मरियम पवित्र शास्त्र में बताई गई है। पुराने नियम में 2 मरियम के विषय में कहा गया है और नए नियम में 6 मरियम के विषय में कहा गया है। हालेलुया। और प्रेरितों के काम उसका 12वां अध्याय उसके 12वें वचन में जो मरियम जिसके बारे में वचन कहता है, यह जानकर वह उस यूहन्ना की माता मरियम के घर में आया, इसके विषय में पवित्र शास्त्र की पढ़ाई बताती है। स्कॉलर्स बताते हैं कि ये मरियम बहुत रईस थी, बहुत रिच थी, है ना। ऐसे कई लोग इनके साथ जुड़े हुए थे जो इनकी सेवकाई को सहायता और मदद करते थे प्रियो, और उनमें से ये एक मरियम भी थी जो बहुत रईस थी। ये वही मरियम है और इसकी पहचान पवित्र शास्त्र में रईस मरियम के नाम से दी गई है। एक रईस मरियम है ये एक रिच मरियम है, ऐसा इसकी पहचान बताई गई है। और प्रेरितों के काम 12-12 में हम ये जो पढ़ रहे हैं, इसका पूरा नाम जो था, इसका नाम मरियम मार्क था, है ना। हमने अभी पढ़ा मरियम जो मरकुस कहलाता है। हालेलुया। मरियम मार्क इसका पूरा नाम था। और वचन ये भी बताते हैं, ये जो एक्टिनोस प्रार्थना चल रही थी, धन्यवाद यीशु, तूने पतरस को छुड़ा लिया है प्रभु, तू उसे हम तक पहुंचा रहा है, तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, तू किसी का कर्जदार नहीं है प्रभु, तूने पतरस को छुड़ा लिया है और हम तक पहुंचा रहा है, इसलिए हम तुझे, ऐसे लगातार वो लोग प्रार्थना किए जा रहे थे। और ये वही स्थान है प्रियो जहां पर पवित्र आत्मा भी उतरा था और लोगों ने बपतिस्मा पाया था। आमीन। ये उसी मरियम के बारे में पवित्र शास्त्र हमको यहाँ पर बताता है प्रियो। हालेलुया। और प्रियो, ये वही स्थान है जहां यीशु मसीह ने पहली बार प्रभु भोज की विधि को शुरू किया था। हालेलुया। ये उसी मरियम का घर है। इसी अटारी पर पवित्र आत्मा भी उतरा था और इसी अटारी पर यीशु मसीह ने प्रभु भोज की प्रथा को शुरू किया था, प्रभु भोज के उस परंपरा को शुरू किया था। हालेलुया। प्रिय, प्रेरितों के काम उसका 12वां अध्याय 13 वचन हम पढ़ेंगे। मैं आपको ये सारी चीजें इसलिए बता रहा हूं प्रियो, ताकि आने वाले समयों में आपके पास ये सारी बातों का अगर ज्ञान रहेगा, नॉलेज रहेगा, तो परमेश्वर आपको और नए नए प्रकाशनों को देगा और आप लोगों के लिए आशीष का कारण बन सकेंगे। हालेलुया। मैं थोड़ी एक बात और आपको आगे बताऊंगा। प्रेरितों के काम उसका 12वां अध्याय उसका 13 वचन कहता है, जब उसने फाटक की खिड़की खटखटाई तो रूदे नामक एक दासी
देखने को आई। क्या किया उसने? जब उसने फाटक की खिड़की खटखटाई, बड़ा द्वार था, उसके बीच में खिड़की थी, वो बंद थी, उसको खटखटाया उसने। और वचन कहता है जब उसने फाटक की खिड़की को खटखटाया, किसने खटखटाया? पतरस ने खटखटाया। तब रूदे नामक एक दासी देखने को आई। हालेलुया। प्रियो, जब इस ऊपर की अटारी पर ये लोग एक्तनोस प्रार्थना कर रहे थे, तब वचन कहता है ये तो अपने घरों में बैठ के, ये तो अपने अटारी में बैठ के, मरियम मरकुस के घर पर बैठकर ये प्रार्थना कर रहे थे। परंतु इनके प्रार्थना से क्या हुआ था? पहला द्वार खुल गया था, दूसरा द्वार खुल गया था, लोहे का 12 फीट का अंतिम द्वार खुल गया था। लेकिन अब वचन कहता है यहाँ पर पतरस कुंडी खटखटा रहा है। वो द्वार की जो लॉकिंग सिस्टम होता है, वो कुंडी को ठक 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 खटखटा रहा है, पर फिर ये द्वार क्यों नहीं खुला? और मैं इसके विषय में मनन कर रहा था, है ना। देयर आर टोटल 21 doors which cannot open only with your prayers. हालेलुया। अब आप कहेंगे पास्टर ब्रदर आप क्या बता रहे हैं? वचन तो कहता है कि प्रार्थना से सब कुछ खुल जाता है, प्रार्थना से हर बात का उत्तर मिलता है, प्रार्थना से स्वर्ग के फाटक भी खुलते हैं। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं, आप विश्वास कीजिए, 21 प्रकार के ऐसे द्वार है पवित्र शास्त्र जिसके विषय में बताता है, जो सिर्फ प्रार्थना करने से नहीं खुलते हैं। मैं ये नहीं कर रहा कि प्रार्थना करने से खुलते नहीं हैं, लेकिन सिर्फ प्रार्थना आप करेंगे तो वो द्वार खुलते नहीं हैं। अगर प्रार्थना करने से सारे द्वार यूं ही खुल जाते तो फिर पहला द्वार खुला था, दूसरा खुला था इनकी एक्तोनास प्रार्थना से, लोहे का बड़ा द्वार खुला, फिर ये छोटा सा द्वार क्यों नहीं खुला? क्योंकि इनको थोड़ी मालूम था द्वार पर पतरस खटखटा रहा है या पतरस को परमेश्वर ने वहां से बाहर कर दिया है। परंतु यहाँ तो वचन कह रहा है कि पतरस तो यहाँ कुंडी खटखटा रहा था। जब इतने बड़े बड़े द्वारों को खोल दिया तो ये द्वार क्यों नहीं खोल सका परमेश्वर उसके लिए, है ना। आप लिख लीजिए 21 प्रकार की ऐसे दरवाजे हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना के द्वारा नहीं खुलते हैं। उसके लिए और भी बातों को करने की जरूरत है, और इसका मैं आपको प्रमाण दूंगा प्रियो। मैं सिर्फ आपको हवा में बात नहीं बता रहा हूं, मैं इसकी पढ़ाई किया हूं, मैंने इसके विषय में बहुत सारा अध्ययन किया है। उसके बाद में इस कंक्लूजन को लेकर, इस निचोड़ को लेकर आपके सामने आया हूं। हालेलुया। सो जो नोट्स लिखते हैं, जो लोग लिख रहे हैं, वो लोग लिख सकते हैं 21 प्रकार के द्वार हैं, है ना। और हम कल इसके विषय में कुछ बातें देखेंगे, गहन बातें, गहराई में, और हम जाएंगे। हमारा एक्चुअल मैसेज आज शुरू हुआ है प्रियो। आमीन। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बहुत ऐसे आशीष दे। अपने परिवारों में सुरक्षित बने रहिए। देश और राज्य की सरकार के दिए गए निर्देशों का पालन कीजिए। जब तक जरूरत ना हो, बहुत इंपॉर्टेंट ना हो, तब तक अपने घरों से बाहर मत निकलिए। आमीन। उसके बजाय आप घर में एक्तनोस प्रार्थना कीजिए और देखिए परमेश्वर इस महामारी से कैसे सारे संसार को नजात दिलाता है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बहुत ऐसे आशीष दे। स्टे ब्लेसेड। आपके परिवारों में सुरक्षित बने रहिए। ऑल द बेस्ट। ऑल ग्लोरी टू गॉड।